नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ नौवां अधिकार। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूत। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी नौवां अधिकार और अपना विषय चल रहा है आत्मा का हित मोक्ष ही है। देखो स्वाध्याय कैसे करना चाहिए। जो कुछ भी हम सुन रहे हैं समझ रहे हैं वो सब अंतः शोधन के लिए है, ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं। यहाँ जो वाली बात कही जा रही है वैसा हमें लगता है कि नहीं। ख्याल में आ रही है बात। और अभ्यास तब तक करना जब तक हमें वैसा लगने लगे। ख्याल में आ रही है बात। यहाँ पूरी एनालिसिस करके बताइए। क्या एनालिसिस करके बताइए कि पर द्रव्य कभी भी न सुख के कारण है न दुख के कारण। तत्वों की भाषा में बात करें तो वे अजीब तत्व हैं। और अजीब तत्व उसे कहते हैं जिसमें मेरा ज्ञान सुख नहीं पाया जाता। अजीब किसे कहते हैं? जिसमें मेरा ज्ञान सुख नहीं पाया जाता। तो मेरे लिए पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल तो अजीब है ही, परंतु अन्य चेतन पदार्थ भी मेरे लिए अजीब ही हैं, क्योंकि उनका ज्ञान सुख उनके लिए, मेरा ज्ञान सुख मेरे लिए। ये बहुत बड़ी नादानी है इतना स्वाध्याय होने पर भी कि हम पर पदार्थों से या चेतन अचेतन पदार्थों से सुख की आशा करें। ख्याल में आई बात। अपन बार बार चर्चा कर रहे हैं कि पर पदार्थों में सुख या दुख भाषित हो तो हमारे ज्ञान को वहां से यू टर्न करना चाहिए। बारंबार दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। टोरमल जी कह रहे हैं हम जो कहते हैं वो वो तुझ पर बीतती है कि नहीं। हम जो कहते हैं वो तुझे ख्याल में आती है कि नहीं, विचार कर। तो ये एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच है और अपने लिए है, अपने अंतः शोधन के लिए है, अपनी नॉलेज के करेक्शन के लिए। पूरी स्वाद। नहीं तो ऐसे ही हम ऊपरली तरफ से मैं गायक हूँ कहते रह जाएंगे, वो बात नहीं बन पाए। समझ में आ रही है? हम बहुत गंभीरता से ये वाली बात कहना चाह रहे। ठीक है, अभी देखो
प्रश्न उठाया कि संसार दशा में पुण्य का उदय हो तो हमें सुख लगता है, तो उतना सुख तो कहो। भूख लगी, भोजन किया, उतना सुख तो कहो। प्यास लगी तो पानी मिल गया, इतना सुख तो कहो। सर्दियां हैं तो ब्लोअर मिल गया, रजाई मिल गई, पुण्य के उदय में रिलैक्स हो रहा है, इतना तो सुख कहो। दो कल एक और बात ऐसी क्लिक हुई। क्या क्लिक हुई? कि श्राविका को ऐसे बैठा के समझा रहे, ऐसा उसको बोला कि आपके पास 10 बनाना है। सुनना बहुत ध्यान से। और एक आपका बनाना विभू ने तोड़ दिया, फेंक दिया, वेस्ट कर दिया। अब आप क्या करोगे? बोले। तो बोली, हम नमोकार मंत्र पढ़े। ऐसी उसने भी हवा हवाई में बोल दिया। अच्छा, तो नमोकार मंत्र पढ़ के क्या होएगा? आप गुस्सा नहीं करोगे मेरा एक बनाना इसने खराब कर दिया? या तो गुस्सा आएगी, नहीं तो आप रोने लगोगे। ऐसा उसको बोला। तो वो रियलाइज करने लगी, हाँ। तो उसको बोल बताया कि देखो हमारे भगवान तो ऐसा कह रहे हैं कि तुम एक के लिए क्यों परेशान हो रहे? 9 तो है ना तुम्हारे पास, उसको एंजॉय करो। जो 9 है उसको यो एंजॉय करो। ये तो उसको दृष्टांत दिया। ठीक है। फिर उससे बात की। क्या बात की? देखो, कल अपन लोग घूमने गए, है ना? तो घूमने गए, तो आप घूमने गए तो हैप्पीनेस हुई कि नहीं हुई? फिर वहां मॉल में तुमको गेम जोन में लेके गए, तो फिर मजा आया कि नहीं मजा आया? फिर तुमने आइसक्रीम खाई तो मजा आया कि नहीं आया? अब शाम को आपने बोला कि मुझे यो यो चाहिए, कोई कोई गेम है ना? और वो नहीं मिला, तो दुखी हो गए। तो जो जो पूरा दिन एंजॉय करते रहे, खाते रहे, घूमते रहे, तो फिर एक चीज नहीं मिली तो दुखी होने की क्या बात है? ठीक है कि नहीं बात? अब सुनो, अपने को तो यहाँ पे चर्चा करनी है कि अब एक चीज के लिए क्यों दुखी हो रहे? 9 चीज में तो तुमने एंजॉय किया ना, तो उस एंजॉय को कंटिन्यू करो। एक चीज के लिए दुखी नहीं हो। तो वो क्या कह रही है? वो तो हो गया ना, अभी तो हमें ये चाहिए। कितना सही आंसर है? वो पर्याय तो चली गई। जब हम गेम जोन में थे तो गेम जोन में आनंद हुआ, तो वो तो खत्म हो गई ना बात। अब दूसरी आइसक्रीम खाई तो फिर सुख हुआ, फिर हो गया ना खत्म। अब वो जो भूतकाल का जो आनंद था इंद्रिय विषयों का, और वर्तमान में हमारी डिमांड है कोई पर्टिकुलर, तो अब वो डिमांड पूरी नहीं हो रही तो दुख हो रहा है। तो अब प्रगट पर्याय में तो दुख हो रहा है ना। तो भूतकाल का आनंद प्रगट पर्याय में कैसे ले आए? समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये सारी नीति वाक्य तो होते हैं, ये चरणानियों की शैली में भी कह सकते हैं, लेकिन सचमुच में ये वस्तु स्वरूप नहीं। वस्तु स्वरूप कैसा है? कि पर के आश्रय से कभी सुख होता ही नहीं है। अगर घूमने से सुख हो गया होता तो वो हो गया फॉर टाइम बीइंग। फिर आइसक्रीम खा ली, फिर फॉर टाइम बीइंग। फिर गेम जोन में चले गए, फिर फॉर टाइम बीइंग। अब वर्तमान पर्याय में तो नई इच्छा उत्पन्न हो गई कि ये चीज चाहिए, तो वो सारी चीजें तो खत्म हो गई ना। अब तो दुख उत्पन्न हो गया। समझ में आ रही है बात? तो नीति में, चरणानियों की शैली में ऐसा कह देंगे, लेकिन वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है।
वस्तु स्वरूप तो प्रगट पर्याय कोई भोगा जाता है। क्या कहा? एक ऐसा आनंद हो। अब इस बात से ये सिद्ध हो गई कि हम 100 चीजें भोग चुके और एक इच्छा पूरी नहीं हुई, तो दुख वहीं का वहीं उतना का उतना खड़ा रह गया। क्या बोला? दुख जो अपना ये विषय चल रहा है, दुख वहीं का वहीं और उतना का उतना खड़ा हो गया। वो जो हमें सुख भासित भी हो रहा है, वो अपनी मंद कषाय का था, ये सेकंड चैप्टर है। और अब जो दुख लग रहा है वो भी अपनी पर है, और वो फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी तीव्र कभी मंद। क्या बोला? अब इधर वस्तु मिले उस पे उपचार, और नहीं मिली उस पे भी उपचार। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सुख दुख किससे हो रहा है? तीव्र मंद अंतरंग कषाय से। तीव्र मंद, तीव्र मंद, मंद तीव्र, तीव्र मंद, ऐसे चल रही है कहानी। और उसी समय गेम जोन का लक्ष्य है, तो गेम जोन का लक्ष्य तो उपचार, आइसक्रीम का लक्ष्य है तो आइसक्रीम पर तो उपचार, और वो पर्टिकुलर टॉय नहीं मिला इसलिए दुख, ये तो उपचार। इधर से कुछ भी नहीं हो रहा, ये नक्की करो। क्या बोला? किसको समझ में आई? कौन बताएगा? श्वेता जी इस बोलो आप। हाँ, ये समझा है कि बाहर जो भी सिचुएशंस बन रही है और जो भी मिल रहा है कि नहीं भी मिल रहा है, वो दुख और सुख का रीजन नहीं है। बट उस समय पे अंदर में जो कषाय की मंदता और तीव्रता हो रही है, वो रीजन है। तो वो जो सामने आ रहा है वो खाली उपचार से बोला जाता है कि उसकी वजह से दुख हुआ या सुख हुआ, बट द मेन रीजन कि अपना कषाय तब मंद है कि तीव्र है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। समझ में आ गई बात? कोई और भी रिपीट करेगा क्या? रिम्पी बहन बोलो। जी मैं तो आ ये गई? हम्म। हम्म, जी मैं तो ये पूछ रही थी कि जैसे अगर जैसे आपने बच्चे का एग्जाम्पल दिया, तो यानी कि बच्चे को जो सुख और दुख फील कर रहा है बच्चा भी, तो वो उसके अंदर चलने वाली कषाय की मंदता और तीव्रता से ही कर रहा है। तो यानी कि सब हमारा फोकस जो उसकी इच्छाएं पूरी करने पर रहता है कि अच्छा अब ये मांग रहा है तो ये दे दो। तो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन ये हुआ कि देने से करने से कोई वो खुश और दुखी नहीं होना, मतलब उसके अंदर का जो रीजन है। कई बार ऐसे ही होता है कि कई बार उसकी बहुत इच्छाएं भी पूरी कर देते हैं पर फिर भी बच्चा खुश नहीं होता, फिर भी उसको उसमें रीरी रीरी होती है। फिर बल्कि ये लगता है कि इतना सब कुछ दे दिया फिर भी रीरी क्यों हो रही है, मतलब फिर भी आप परेशान क्यों हो। तो ये अंदर की, ये अच्छा पॉइंट क्लियर हो गया। समझ में आई? अब देखो, अब इसमें एक एक फाइल और फिर से खुल जाती है। क्या फिर से खुल जाती है? कि जो भी संयोग बन रहे हैं, जैसे बच्चे रो रहा है, जिद कर रहा है, और अपने को भी दया आ गई, तो अपने को दया का परिणाम वो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, सहायक। और ये हमारी योग्यता कि हमें दया आई। अब वो हमारी कषा है कि दया आई कि क्रोध आया। अब ये हमारा चैप्टर खुल गया, उसका नहीं। ये हमारी फाइल खुली है, उसकी नहीं। दो बातें हुई, तीसरी बात, वो वस्तु हम प्रोवाइड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो कर्माधीन है उसके, हमारे नहीं। हमने नहीं प्रोवाइड कराई है। उसका उदय में, उसका उस संबंधी उदय है पुण्य का, तो वस्तु प्रोवाइड हुई। और हुई है, हमने नहीं कराई है। और नहीं हुई तो हमने नहीं कराई है, नहीं हुई। ये अब ये पुद्गल का चैप्टर है, ये कर्म का चैप्टर। ख्याल में आ रही है बात? इसलिए इसलिए वो जो तीव्रता मंदता, तीव्रता मंदता, आप कितना सामग्री ढेर लगा दो, ये मत लगा दो। इससे ये वाली बात पूरी तरह सिद्ध हो रही है
स्टार्ट हो गई, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है। वो अभी भी जो शेष कषाय है ना, उसमें फ्लक्चुएशन अभी भी चलेगा, प्रत्याख्यान में, प्रत्याख्यान में, संजुलन में। लेकिन स्वभाव के आश्रय से जो आनंद प्रकट हुआ है, वो एक मोटी धारा चल पड़ी। ख्याल में आ रही है बात? तो अब बच्चे को भी परमानेंट सुखी करने का उपाय क्या है? तत्व ज्ञान के संग। अब हजारों करोड़ों चीज विद्यमान हो जाए, करोड़ों करोड़ों, उससे सुख का संबंध है ही नहीं। और ये बाहर में बहुत सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। इधर रिक्शा हुई, इधर गाड़ी आई, सुख कितनी देर, जैसे वस्तु मिलती है उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। शादी होती है ना, शादी, जैसे ही रिश्ता पक्का होता है, एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है उसमें। बस अच्छा अच्छा अच्छा, बोई बोई, वो दिन और रात बोई बोई, जब तक शादी नहीं हो रही ना, 1 महीने तक, तब तक बोई 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 चल रहा। और जैसी शादी हुई, क्यूरियोसिटी खत्म, और फिर झगड़े चालू। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? सुख था तो हो गया होता। इसलिए कल बात की थी, हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हमको ऐसा लग रहा है कि बस यही लाइफ है, कभी धूप होती है, कभी छांव होती है, और सबको ऐसी प्रोसेस से गुजरना होता है। हमने शादी करी, हम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हुए कि इसमें सुख हुआ कि नहीं हुआ, सुख हुआ कि दुख हुआ। लेकिन ये प्रोसेस है संसार की। तुम भी शादी करो, तुम्हारे भी बच्चे हों तो फिर पढ़ो, फिर लिखो, फिर उनकी शादी, फिर उनके बच्चे, यही सबकी जिंदगी है। और खास तौर से मनुष्य पर यार, इसके बाहर कोई जिंदगी है ही नहीं। सब लोग जाते हैं, भैया नरक चले जाओगे, हाँ चले जाएंगे। अरे तुम तो स्वर्ग जाओगे, हाँ चले जाएंगे। मनुष्य त्रियंच में चले जाओगे मायाचारी से, हाँ ठीक है। लेकिन इन सब से न्यारी कोई अपवर्ग है, कोई पंचम गति है, इसका होश नहीं है। क्या बोला? अभी भी स्वाध्याय कर रहे हैं ना? हाँ कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल चल रहा है बस। ख्याल में आई बात? अभी भी क्या चल रहा है? बस ट्रेडिशनल के पॉइंट। हाँ कुछ अच्छा लगता है, सही बात है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, गजब ही है, तो आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी है, और हम तो वही हैं बने बनाए। अब हमें ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है। समझ में आया? देखो अपने भीतर भीतर के कहाँ पे चूक हो रही है। ये एनालिसिस का मामला है, ये सेल्फ करेक्शन का मामला है। सेल्फ करेक्शन करते चलो, तो जाके कुछ काम बने। ठीक है? एग्जाम्पल किसके लिए था? इसी बात के लिए एग्जाम्पल। क्या? कि पर पदार्थ न सुख के कारण है। चरणान योग बोलेगा, शादी करने से कौन सुखी हुआ था, दुख का कारण है। दुख का भी कारण नहीं। क्या कहा? शादी होना, बच्चे होना, लग्जरी आना नहीं आना, ये कुछ भी दुख का कारण नहीं है, ये तो संयोग है जो बन रहे हैं। ख्याल में आई बात? ये रोका टोका नहीं जा सकता। 19 तीर्थंकर तदव मोक्षगामी का को शादी करते, करते नहीं। और 5 ने करी नहीं, उन्होंने भी नहीं की और उन्होंने भी नहीं की। उनकी हुई और इनकी नहीं हुई। कर्ता कर्म कुछ भी नहीं। क्या बोला? 19 ने करी नहीं और 5 की हुई नहीं। दोनों की हुई हुई है और हुई नहीं है, करी धरी कोई ने नहीं। ख्याल में आई बात? तदव मोक्षगामी को भी ऐसी कंडीशंस बनती हैं, उसी भव से मोक्ष जाने वाला, और शादी हो रही है, उसी भव से मोक्ष जाने वाला और बच्चे हो रहे हैं।
उसी भव से मोक्ष जाने वाला है। झगड़े हो रहे हैं, उसी भव से मोक्ष जाने वाला। दया दान हो रहे हैं। ख्याल में आ रही है बात? तो मोक्ष कैसे जा रहे हैं? मुक्त स्वरूप के आश्रय। बाहर की चीजें कोई मैटर नहीं करती। पार्श पुराण पढ़ा तो 9 भव तक यही देखते रहे कि पार्शनाथ भगवान का जीव क्षमा 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 का धारी, 9 भव तक क्षमा का धारी। और कमठ का जीव 9 भव तक कषाय 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 कषाय। और लास्टली दोनों मोक्ष चले गए। दोनों गए कि नहीं गए? कमठ भी मोक्ष चला गए। ख्याल में आ रही है बात? ये जाएंगे, या जाने वाला, या जाएंगे, एक एक दो भव में चले आएंगे। ये अब ये मेरे से मिस हो रहा है, आप चेक करना। ये तो पक्का है कि वो भी मोक्ष जाएगा। ख्याल में आ रही है बात? जब सुख होगा, जहां सुख होगा, जितना सुख होगा, वो स्वभाव के आश्रय से ही होगा। इसलिए स्वयं तत्वज्ञानी हो और जिससे वात्सल्य है सच्चा, तो उसको तत्व ज्ञान के लिए ही प्रेरित करो, बस। और ये विचार बिल्कुल गलत है कि छोटे हैं कि बड़े हैं, कि ये बिल्कुल विचार गलत। हमें धीरे धीरे किसी भी तरीके से उनको बताओ, भैया तत्व ये 7 तत्व। उनको तो बाद में बताओ, पहले अपन सीख। ख्याल में आई बात? ये देखो, ये बात चल रही है। क्या बात चल रही है? पहले पढ़ लेते हैं, फिर मुझे एक चर्चा और करनी है खास, है ना। देखो, ये ऊपर वाला पैराग्राफ अपन ने पढ़ लिया था, समाधान वाला, है ना। कोई और पढ़ना चाहता है तो एक बार पढ़ो, पढ़िए। दीदी, ये जो पहला पैराग्राफ है ना, और हम जो अभी बात कर रहे हैं, तो इसमें हमने अभी बात किया कि सुख और दुख है ही नहीं, बट इसमें ऐसा मेंशन किया है कि सुख नहीं है, सुख इज इक्वल टू कम दुख। तो ये कौन सी अपेक्षा से कहा है कम दुख है? मतलब दुख तो बोला ना। हाँ, जो अपन बात कर रहे हैं ना, कि बाहर में तो उपचार जा रहा है, और कषाय तीव्र हो रही, मंद हो रही। तो तीव्र कषाय तीव्र दुख, और कषाय मंद हो गई ना, तो हमें उसमें लौकिक में सुख जैसा लगता है। वो है मंद दुख। वो है क्या चीज है? मंद दुख। मतलब दुख तो है। पर द्रव्य से नहीं, पर द्रव्यों से नहीं, भीतर, आत्मा के अंदर। कषाय तीव्र हो रही है, कषाय मंद हो रही है। तो तीव्र कषाय होती है ना जब, तो हमको अभी एग्जाम्पल देंगे नीचे, उससे आपको और क्लियर होगा। इस पैराग्राफ को किसी को पढ़ना है, या ख्याल में अपन आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़े। एग्जाम्पल दे रहे हैं। किसी को विषम ज्वर है, उसको कभी असाता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। थोड़ी असाता हो तो वह अपने को अच्छा मानता। ये है कंडीशन। जैसे किसी को बहुत 104 डिग्री का बुखार आया, तो 104 डिग्री और 101 डिग्री, वो कम हुआ 101 डिग्री, तो 101 डिग्री में अच्छा लगता है ना। हाँ, नहीं, अब ठीक है, अब थोड़ा ठीक। तो अभी स्वस्थ हो गया हो? स्वस्थ तो नहीं आया, लेकिन तो भी 104 के कंपैरिजन में 101 ठीक लगता। ऐसे ही तीव्र कषाय होती है तो बहुत तीव्र आकुलता होती है, और कषाय मंद होती है तो मंद आकुलता ही होती है, लेकिन मंद आकुलता में सुख जैसा लगता है नहीं वहां पे।
जैसे अभी हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अभी किसी को दुख हो रहा है स्वाध्याय के भीतर? नहीं हो रहा। कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लगता है, स्वाध्याय करके तो बहुत अच्छा लगता है। अब भगवान है ना, बिल्कुल माइन्यूट चेकिंग करा रहे। इस समय आपको मंद आकुलता है, वो ये मंद आकुलता में अच्छा ही लग रहा है। अभी वो नहीं ना, खाओ बनाओ जल्दी करो देर करो, टिफिन लगाओ, वो ऐसा करो वैसा। अभी उसमें ज्यादा दुख लगता है, वो इसमें कैसा लग रहा है? मंद दुख है। ये मंद दुख को सुख समझ लिया जाता है। और इसी समय स्वभाव का आश्रय हो तो क्या होएगा? ये जो आकुलता है ना, मंद आकुलता, जो अभी हमारी फीलिंग में भी नहीं आ रही, हम इसको आकुलता ही नहीं महसूस कर पा रहे। एक 100 डिग्री बुखार हो जाए तो कदाचित लोग है ना ऑफिस भी जाने लग जाते 100 डिग्री में। घर का महिलाएं घर का काम करने लग जाती हैं 100 डिग्री में। 104 में क्या लग रहा था? बहुत परेशानी, बहुत परेशानी। और 100 में क्या लग रहा है? नहीं अब ठीक है। अरे तुम रेस्ट कर लो, अभी अभी नॉर्मल टेम्परेचर नहीं आया है। अभी अरे अब तो हम कर लेंगे, अब तो जाओ आज तो हम सब्जी बना देंगे। पति बोले कि तुम आज और रेस्ट कर लो, डॉक्टर ने बोला है कि अभी बुखार है। तो वो क्या बोलती है? आप तो जाओ, हम सफाई कर लेंगे। आप तो जाओ, आज तो हम काम कर लेंगे। तो क्या लग रहा है? अब हम ठीक है। पर वो डॉक्टर क्या कह रहा है? ठीक नहीं है। अगर आप इसको और अब ट्रीट करना बंद कर दे, अब तो हम सही हैं, और दवाई लेना बंद कर दे, तो क्या होएगा? वो बुखार फिर से हाइट पे चला जाए। ऐसे ही इस मंद कषाय में, पूजा पाठ दया दान में अच्छा लगने लगता है, और हमें भी लगता है कि हम कुछ स्पेशल करने लग गए। तो क्या कह रहे? तेरा बुखार उतरा नहीं है, परिणति स्वभाव के सन्मुख हो, और ये कषाय मिट जाए जो फ्लक्चुएट कर रही है, ये कषाय मिट जाए और भीतराग परिणति प्रकट हो, तो तुम स्वस्थ हुए। और 99.99% जीव इस मंद कषाय पर रीझ कर मार्ग रोक रोक लेते हैं खुद का ही। अब तो हमारा सब अच्छा है। भगवान कह रहे हैं कि तू आकुलता में है। ये अब तत्व की भाषा में बोलो तो ये शुभ भाव है ना, ये आश्रव तत्व है, ये बंध का कारण है, ये मोक्ष का कारण तो है नहीं। संवर प्रकट हो तब तू स्वस्थ हो। लेकिन उस तीव्र खाने पीने लड़ाई झगड़ा इन इन सब के भावों के बीच कंपेयर करें तो ये अच्छा लगता है, परंतु ये अच्छा अभी है नहीं, ये कहना चाहिए। तत्व ज्ञानी जीव रुकता नहीं है। जिसको सही तत्व ज्ञान होता है ना, तो वो अप्रोच किसको करता है? आत्मानुभूति। मैं तो परमात्मा हूं, इसको अप्रोच करता। और जो भेद नहीं समझ पाता, वो क्या करता है? वो भेद प्रभेद में उपयोग लगाता। अच्छा अब हमें चार अभाव समझ में आ गए। अच्छा अब हमें नए नए चक्र समझ में आ गया। ये उपयोग कहाँ लगा रहा है? पराध्याय में। और उपयोग लगना कहाँ था? स्वाध्याय में। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। और जो स्वभाव सन्मुख होता है ना, जो स्वभाव सन्मुख होता है, तो स्वभाव सन्मुख होने वाले को ये जो मंद कषाय, तीव्र कषाय वाले को मंद कषाय अच्छी लग रही थी, वीतराग प्रणति वाले को अब ये कषाय तीव्र कषाय लगने लग जाती, या आकुलता भासित हो जाती। अरे ये तो आकुलता है जिसको हम सही समझ रहे थे। ख्याल में आ रही है बात? कोई कोई 5वीं मंजिल पर रहता हो, बहुत धूप है, तो पहली मंजिल पर क्या लगता है? हाँ ठीक। बेसमेंट में
जैसे वो पढ़ते थे ना, वो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। और हम बाहर तक गए तेज धूप से, तो तेज धूप से हमें बाहर कैसा लग रहा है, रेत पे, ठंडी ठंडी रेत पे ठंडक। और मछली से पूछो बाहर की रेत पे क्या है, गर्मी, वो तो मर जाएगी। ठंडी रेत पे मछली क्या करेगी, मर जाएगी। वो तो गहरे पानी में ही अपने अपना जीवन मानती है। ठीक है, ये कंपैरिजन है, ये बता रहे हैं। लोग भी कहते हैं अच्छा है, परंतु परमार्थ से जब तक ज्वर का सद्भाव है तब तक अच्छा नहीं है। जब तक मिथ्यात्व का सद्भाव है, अनंतानुबंधी का सद्भाव है, तब तक अच्छा नहीं है। कुछ भी अच्छा नहीं है, अनंत बार गिरवक उपजाए। उसी प्रकार संसारी को मोह का उदय है, उसको कभी आकुलता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। थोड़ी आकुलता हो तब वह अपने को सुखी मानता। अगली बात, थोड़ी आकुलता हो तब वो अपने को सुखी मानता। अभी सुनना, और जिस समय थोड़ी आकुलता है उसी समय कोई ना कोई पर पदार्थ उपस्थित है, तो उस पे उपचार कर देगा। वो तो हम मंदिर गए, हमें बहुत अच्छा लगा। लोगों को मंदिर में भी झगड़ा होता है। वो तो हमने रसगुल्ला खा लिया तो हमें अच्छा लगा, वो तो हमारी मनचाही वस्तु मिल गई तो हमें अच्छा लगा। वो वस्तु से, मंदिर से, खाने से कुछ नहीं हो रहा। वो इधर कषाय ही मंद तीव्र हो रही। देखो, फिर से समझो, कषाय मंद तीव्र हो रही है, ये चार गुण की पर्याय का काम। और ज्ञान में भी हर समय कोई ना कोई गे बनेगा, तो ये दो कॉम्बिनेशन बन जाए, ज्ञान में परलक्ष्य और इधर तीव्र मंद कषाय। तो अज्ञानी कहता है कि जो गे हैं उनसे सुख दुख हो रहा है। वस्तु व्यवस्था तो कुछ अद्भुत है, ज्ञान में बनने वाला गे भी पर से नहीं आया, वो कषाय में होने वाली मंदता भी पर से नहीं आई, दोनों ही पर से नहीं आई। क्या बोला? दीदी नैमित नैमित्तिक संबंध तो है ना उनके बीच। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध ये है कि वो निमित्त उपादान में कुछ नहीं करता। और निमित्त तब बोला जाता है जब उपादान में कार्य होता है, तब निमित्त पे आरोप आएगा। देखो ये भी सुन लो, आपको स्वाध्याय होने पर अच्छा लगा, जब अच्छा लगा तो स्वाध्याय पे आरोप आया, भी स्वाध्याय करा अच्छा है। और स्वाध्याय में अच्छा ही नहीं लगा तो कषाय तीव्र है, पंडित जी बहुत बड़े पंडित जी बैठे हैं और अच्छा ही नहीं लगा, तो पंडित जी पे आरोप डालते हैं कि स्वाध्याय सुनने से बुरा लगा। ये वाले आरोप डाले नहीं जाते, नेगेटिव वाले। पर अगर उधर से लगाओगे तो फिर ये भी लगाना पड़ेगा, भैया हमें तो स्वाध्याय सुन के बुरा लगा, तो स्वाध्याय पर आरोप ही नहीं आता। तो एक साइड में आरोप डालते हो, एक साइड में आरोप नहीं डालते। ख्याल में आई बात? इससे ये सिद्ध हो रहा है कि तुम्हें कषाय के अनुसार पर द्रव्य सुख दुख रूप भाषित होते हैं, कषाय के अनुसार भाषित होते हैं। बाकी परद्रव्य न सुख के हेतु है न दुख के हेतु। देख लो आप, बहुत आप इसको माइन्यूटली दिन भर ऑब्जर्व करो। हम तो दिन भर देखते रहते हैं, ये हमें ऐसे ही दिखता रहता है। अपन ने कोशिश की कि इसको अच्छा लगेगा, उसे अच्छा ही नहीं लगा, उल्टा ही समझ रहे। तो आप ऐसा करना, वहां चले जाना, तो आपको ये अच्छा हो जाए। हम क्यों जाएं?
हम तो आपके फायदे की के लिए कह रहे थे, हमारा कोई फायदा वायदा नहीं। अपना देखो, अब क्या करोगे? और वो समझने की गुंजाइश के भीतर ही नहीं है उसके। अब समझे कैसे? उसके ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनना, सामने वाला समझे भी कैसे? उसका ज्ञेय बनने की योग्यता होनी चाहिए ना उसमें, तभी तो समझेगा। कैसे समझेगा? हमारे उपाय क्या है पर में निरर्थक। वो कषाय भी धीरे धीरे मिटती है, पहले निरर्थक भाषित होता है। गलती कहाँ पे करता है अज्ञानी? अगेन ट्राई, अगेन ट्राई, अगेन ट्राई, अगेन ट्राई। ऐसे नहीं मानेंगे तो वैसे मानेंगे, ऐसे नहीं मान रहे तो खिला के मनवाओ, खिला के नहीं मनवाओ डांट के मनवाओ, डांट के नहीं मनवाओ तो ऐसे मनवाओ, मायाचारी से मनवाओ। यहाँ कह रहे जरूरत ही नहीं है। तू मान जा ना, उसको क्यों मनवा रहा? खुद ही मान जा ना, पर से सुख दुख नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये लिखा इतना सरल है, पर इस पे काम करना अनंत पुरुषार्थ है। कितना पुरुषार्थ है? अनंत, अनंत पुरुषार्थ है इस पैराग्राफ में। क्या बोल रहे हैं? उसको कभी आकुलता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। थोड़ी आकुलता हो तब वो अपने को सुखी मान लेता है तो नहीं। और यदि हो गया होता, तो फिर अब वो खिलौनों के नाम से वापस क्यों दुखी होगा? क्यों होगा दुखी क्यों होगा? अब विचार करो, स्वरूप सन्मुख होने पर जो वीतराग प्रणति प्रकट हुई है वो कंटिन्यूस चल रही। वो एक आनंद धारा कंटिन्यूअस चल रही, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं है, उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। मानो, देखो कल अपन ने यहाँ पे पढ़ा था, बहुत अच्छा पढ़ा था, देखो इसको पहले पूरा पढ़ लें। लोग भी कहते हैं सुखी हैं, परंतु परमार्थ से जब तक मोह का सद्भाव है तब तक सुखी नहीं है। जब तक वो ऐसा मान रहा है कि पर से सुख होता है, तब तक वो सुखी नहीं है। जब तक वो ऐसा जानता है पर से ज्ञान होता है, तब तक वो सुखी नहीं है। तब तक सुखी नहीं। हाँ, फ्लक्चुएशन होते रहेंगे। मंदता आएगी तो अच्छा लगेगा, तीव्रता आएगी तो फिर दुखी, फिर तीव्र कम दुखी, ज्यादा दुखी, अधिक दुखी का, यही चलता रहेगा। और एक वीतराग परिणति प्रकट हुई तो वो एक शांति धारा नरक में भी, त्रियंच में भी, मनुष्य में भी, देवों में, अंदर सुखरस घटाघट, किसी पर की आवश्यकता नहीं। मोह मिट गया, अनंतानुबंधी मिट गई, एक आनंद धारा चल रही है। देखो कल पढ़ा था, शाम को थोड़ी सी बात आई थी। ये देखो, यहाँ कुछ और विषय चल रहा था कि आत्मानुभूति के काल में पर का जानना नहीं होता, ये वाली बात आ रही थी। और जब वो पर को जानता है तो उपयोगात्मक आत्मा को नहीं जानता, तो वो लब्ध रूप से रहता है। परंतु उस काल में क्या होता है, जब पर को जान रहा है, सम्यक दृष्टि के ज्ञान में जब पर लक्ष्य है, पर को जान रहा है, उस काल में क्या होता है देखो। उस समय दुख रूप भी दशा होती है, लौकिक दुख रूप और लौकिक सुख रूप दशा। लौकिक दुख वही कषाय की तीव्रता और कषाय की मंदता, और उधर एक अतीन्द्रिय सुख रूप दशा भी चलती है, चला करती है उधर। तो उतना दुख कम हो गया, कितना? चार कषाय थी और एक कषाय मिट गई, तब दुख कम हुआ। वो चार की चार हैं और एक में कम ज्यादा चल रही है, तो पूरी चार की चार खड़ी हैं, कुछ कम नहीं।
समझ में आई बात? हमें तो बहुत दुख कम है। कैसे? कि अब तो हमारी सारी व्यवस्था हो गई, तो तुम्हारी व्यवस्था होने पर अनंतानुबंधी चली गई, लग्जरी मेंटेन होने पर अनंतानुबंधी चली गई। चार की तीन रह जाए तो कम हुई, और चार की चार बनी रहे तो कम कहाँ हुई? इसने मंद कषाय को सुख समझ लिया, और एक कषाय मिट जाने पर देखो क्या कह रहे हैं, तो उतना दुख कम हो गया। एक कषाय मिटी, उतना दुख कम हो गया। अब सुनो गजब की बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनना सब। कहना चाहिए कि दुख की तो जड़ ही उखड़ गई। ये चार कषाय थी, एक कम हो गई, तीन बची हैं। ये करणान योग का विषय है। लेकिन भाववाची कैसा है? भाववाची ये है कि दुख की जड़ कट गई। अब तीन कषाय का जो सद्भाव है उनमें ताकत नहीं है दुखी करने की। क्या बोला? तीन कषाय का जो सद्भाव बचा है ना, उसमें ताकत नहीं है उस जीव को दुखी करने की। इतने नरक गति में इतनी प्रतिकूलता, तो पूरी प्रतिकूलता को कहाँ पे खड़ा करो? उपचार में। पूरी प्रतिकूलता को कहाँ पे खड़ा करोगे? अजीब तत्व में। और अंदर का मामला कैसा है? कि पर से इधर दुख सुख तो था ही नहीं। अंदर आत्मा का मामला कैसा है? चार कषाय थी, एक मिट गई, उसको आनंद धारा चल रही। तो तीन कषाय जो हैं वो, उनका दुख, सुनो बहुत गंभीरता से, बहुत ध्यान से सुनो। तीन कषाय के सद्भाव का दुख नरक में भी, और तीन कषाय के सद्भाव का दुख स्वर्ग में भी। स्वर्ग की अनुकूलता सुखी नहीं कर रही, नरक की प्रतिकूलता दुखी नहीं कर रही। ये कहा, सुख दुख का संबंध नरक की प्रतिकूलता से है नहीं। क्यों नहीं है? कि नरक की प्रतिकूलताओं में वो अपने को नारकी समझ रहा है, किसी ने मुझे मारा है, कूटा है, इस मिथ्यात्व से दुखी है। तिल तिल करें देह के खंड, इससे दुखी नहीं है। दुख मिथ्यात्व का है, मारने पीटने का नहीं। मारने पीटने का दुख कहाँ से आता है? मुझे मारा, इधर से आता। उंगली कटने से कोई जीव दुखी नहीं होता। दुख का संबंध उंगली कटने से नहीं होता। यदि उंगली कटने से दुख का संबंध हो तो मुनिराज को दुखी होना चाहिए। उंगली कटी है अत्यंत अभाव के भीतर, और अंतरंग में मुनिराज को तीन कषाय का अभाव है, तो उंगली कटने पर भी आनंद चले। समझ में आई बात? नरक की प्रतिकूलता दुख नहीं देती, स्वर्ग की अनुकूलता सुख नहीं देती। जहां भी सुख दुख का संबंध है वो किससे है? मिथ्यात्व और कषाय। आप मिथ्यादृष्टि जीवों को भी देखोगे, जिनकी कषाय की मंदता है वे सुखी से दिखते हैं, और उसी लग्जरी में, उसी लग्जरी के भीतर जिसको कषाय की तीव्रता है वो दुखी है। घर में चार मेंबर हैं, चार मेंबर, सारी सामग्री चारों के लिए है। दाल बनी, सब्जी बनी, चारों के लिए। एक उसी दाल सब्जी में दुखी है और एक उसी दाल सब्जी में सुखी। ख्याल में आई बात? एक ही बेड पे दो लोग सो रहे, वही गद्दा उसके लिए, वही गद्दा उसके लिए, वही रजाई उसके लिए, वही रजाई उसके लिए। एक सुखी है, एक दुखी। क्यों? कषाय से। ठंड एक जैसी है, गर्मी एक जैसी है, एक को कम लगती है, एक को ज्यादा लगती है। कम ज्यादा कैसे लगती है? जब टेम्परेचर उतना ही है तो सबके लिए टेम्परेचर एक जैसा है ना।
कम ज्यादा क्यों लगती है? एक हाय 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 करता रहता है, मोजा पहनो, टोपा पहनो, शॉल पहनो, ऐसे पहनो, ऐसे पहनो। और बच्चे घूमते रहते हैं ऐसे ही। ख्याल में आ रही है? अब इस बात को पकड़ पाना, ये अनंत पुरुषार्थ। वो ऐसा हैबिचुअल है। अब इसमें क्या कसा है? अब हमें ठंड ज्यादा लग रही है, तो इसमें क्या कषा है? यही तो कषाय है। समझ में आई बात? हम तो वो पर्टिकुलर अकेली क्रोध को कषाय समझते हैं। मान, मायाचारी लोभ, लोभ को तो कषाय ही नहीं समझ रहे, जो इतनी खतरनाक कषाय है जो एंड तक जाती है। पाप का बाप लोभ है, और उसको सुरक्षित रखते हैं। मैं और पढ़ाऊं, अच्छा पढ़ाऊं, अच्छे समझा दूं, ये लोभ है। और ये कषाय है, ये आकुलता रूप है, और ये दुख रूप है, ये बंध का कारण है। समझ में आ रही है बात? तो बहुत गंभीरता से विचार करो। इतना बोल के छोड़ने की बात नहीं है, इतनी स्वाध्याय होने पर भी अभी तो कोई से बात होगी ना, वहीं से चालू हो जाएगी। अब क्या बताएं, हमारी तो सास बीमार है, क्या बताएं, वे तो सुनते ही नहीं, क्या बताएं, हम तो अकेले ही हैं। तो ये क्या पढ़ा लिखा है? ये क्या के लिए पढ़ा लिखा? किसके लिए पढ़ रही है? कोई फालतू की मीटिंग चल रही है क्या? सेंसलेस। कैसा दुर्भाग्य है बोलो। भाई साहब क्या बोल रहे हैं? 20 अंक प्रमाण। 20 अंक प्रमाण समझ में आई? 20 अंक प्रमाण, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कहते हैं ना 4 डिजिट 5 डिजिट। चेक कितने का है? 5 डिजिट, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे 20 डिजिट लगाओ, एक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 20 डिजिट में से कोई एक समझ पाएगा इन बातों को, अपने में चरित्रार्थ कर पाएगा। वो ये कौन है? भाई साहब आप ही होगे उनमें से एक। पागल। वो एक मैं हूं। वो एक कौन है? वो एक, कितने कॉन्फिडेंस। इसलिए पर को दोष देने की वृत्ति छूटती है। समझदारी मतलब ये आती, इसको कहते समझदारी। तत्व ज्ञान के, अब दुख भाषित हो रहा है, वो तो होएगा, तुरंत देखो, चेक करो अपनी परिणति को, ये दुख क्यों हो रहा है? पर से आया, पर में से आया, उसने बात नहीं मानी इसलिए आया? नहीं, मैंने अपने को स्त्री जान। ये बोले थे, क्या बताएं साहब, पत्नी नहीं सुनती। पत्नी नहीं सुनती कि तू अपने को पति मान रहा है इसलिए दुखी है? दुख क्यों है? अपने को पति की मान्यता से दुख है, कि पत्नी सुनती नहीं है इससे दुख है? अरे बोलो। क्या बताएं आजकल के बच्चे, आजकल के बच्चे एकदम बढ़िया परिणमन कर रहे हैं, होने योग्य परिणमन हो रहा है। पास होए, फेल होए, लड़े झगड़े, जिंदा रहें मर जाएं, जेल में जाएं कि स्वर्ग में जाएं, नरक जाएं कि भगवान बन जाएं, ये उनका स्वतंत्र परिणमन है। तू क्यों दुखी है? कि मैं माँ हूं इसलिए दुखी है। क्या बोला? तुम क्यों दुखी हो? हाँ हम माँ है, माँ कर्तव्य है। न तो तुम माँ हो और न ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुम तुम भगवान आत्मा हो, तत्व निर्णय कर्तव्य है। क्या बोला? शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप, सारे विघ्न विनाशक तुक करन, नमो शुद्ध शिव भू।
मंगलाचरण कितना अच्छा। मुझे बात करनी थी, वो आज फिर रह गई, अब कल करें, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग माई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।